झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वीरता, त्याग और स्वाभिमान की अमर गाथा। सिंहासन हिल उठे, राज्यवंशों ने ठानी थी, वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। भारत के स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थीं। 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेजी शासन पूरे देश को अपनी मुट्ठी में कैद कर रहा था, तब एक युवा रानी ने घोड़े पर सवार होकर तलवार उठाई और एक विशाल साम्राज्य के खिलाफ अकेले खड़ी हो गईं। उनकी कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, मातृत्व और अद्भुत नेतृत्व की कहानी है। बचपन, एक निडर लड़की की शुरुआत। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी यानी वाराणसी में हुआ। उनका असली नाम मणिकर्णिका था, जिसे प्यार से मनु कहा जाता था। मनु बचपन से बहुत चंचल और साहसी थीं। जहां आम लड़कियां रस्म रिवाजों में पली बढ़ी थीं, वहीं मनु तलवारबाजी, कुश्ती, घुड़सवारी और तीरंदाजी सीख रही थीं। उनके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के प्रशासन में कार्यरत थे, इसलिए मनु को पेशवाओं की सैन्य परंपरा और वातावरण मिला। बचपन के खेलों में भी मनु लकड़ी की तलवार लेकर साथियों को युद्ध का अभ्यास करवाती थीं। उनके अंदर नेतृत्व की अद्भुत क्षमता बचपन से ही दिखाई दे जाती थी। झांसी की रानी बनना। कुछ वर्षों बाद मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद ही उनका नाम रखा गया रानी लक्ष्मीबाई। वे बेहद सरल, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल रानी बनी। झांसी की प्रजा उन्हें मां की तरह सम्मान देती थी, लेकिन खुशी ज्यादा समय टिक नहीं सकी। उनका एक बेटा हुआ, पर वो कुछ ही महीनों में चल बसा। राजा गंगाधर राव इस दुख से टूट गए और उनकी सेहत गिरने लगी। भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए रानी और राजा ने एक बालक दामोदर राव को गोद लिया, लेकिन जल्द ही राजा का देहांत हो गया और झांसी पर संकट के बादल मंडराने लगे। अंग्रेजों की कुटिल चाल, लैप्स पॉलिसी। राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू की। इस नीति के अनुसार यदि किसी राजा का कोई वास्तविक उत्तराधिकारी न हो, तो उसका राज्य अंग्रेज अपने अधीन कर लेते थे। अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा, आपका बेटा गोद लिया हुआ है, इसलिए वो उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। झांसी अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होगी। लेकिन रानी ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये वाक्य इतिहास में अमर हो गया। झांसी को सुरक्षित करने की तैयारी। अंग्रेजों की चालों को जानते हुए रानी ने झांसी के किले और सेना को मजबूत करना शुरू किया। उन्होंने महिलाओं को भी युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया, सेना को आधुनिक हथियार दिए, घोड़े, तोपें, अस्त्र शस्त्र इकट्ठे किए, युद्ध रणनीतियों का अभ्यास करवाया। रानी के नेतृत्व में झांसी का किला अभेद्य किले में बदलने लगा। रानी अक्सर बादल, सारंगी और पद्मिनी नाम के अपने 3 प्रमुख घोड़ों पर सवार होकर सैनिकों को अभ्यास करवाती थीं। उनकी वीरता देखकर सैनिकों में अद्भुत जोश भर जाता था। 1857 का विद्रोह, स्वतंत्रता की चिंगारी। 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। मेरठ, दिल्ली, कानपुर, अवध से होते हुए ये विद्रोह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। झांसी की रानी ने इसे अंग्रेजों को बाहर निकालने का सर्वोत्तम अवसर माना। अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने के लिए बड़ी सेना झांसी किले के सामने उतार दी। किले को चारों ओर से घेर लिया गया। कई दिन तक लगातार तोपों और बंदूकों की आवाज गूंजती रही, लेकिन रानी की बहादुरी देखते ही बनती थी। वे कभी किले की प्राचीर से सैनिकों का नेतृत्व करतीं, कभी स्वयं हथियार उठाकर अग्रिम पंक्ति में उतर जातीं। दामोदर राव को पीठ से बांधकर युद्ध। अंग्रेजों ने जब किले की दीवारों को तोपों से तोड़ना शुरू किया, तो अंदर की स्थिति बहुत गंभीर हो गई। ऐसी घड़ी में रानी ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ से बांधकर घोड़े पर सवार होकर किले से बाहर निकल पड़ी। इस दृश्य की कल्पना आज भी लोगों को रोमांचित कर देती है। एक युवा नारी, एक हाथ में तलवार, पीठ पर नन्हा बच्चा और सामने अंग्रेजों की बड़ी सेना, फिर भी चेहरा निर्भय, आत्मविश्वास से भरा। रानी घोड़े पर बैठकर दुश्मन सैनिकों के बीच से ऐसे निकल गईं, जैसे बिजली बादलों को चीर कर निकलती है। ग्वालियर की ओर बढ़ना। रानी झांसी से निकलकर कालपी पहुंची, जहां तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों से मिलीं। सभी ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध योजना बनाई और ग्वालियर की दिशा में कूच किया। कुछ ही दिनों में रानी और उनके साथियों ने ग्वालियर किले पर कब्जा कर लिया। ये अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन अंग्रेजों ने भी अपनी सबसे शक्तिशाली सेना भेज दी। अंतिम युद्ध, कोटा की सराय।
18 जून 1858 का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। यही वो दिन था जब रानी लक्ष्मीबाई कोटा की सराय के मैदान में अंग्रेजों से भिड़ी। वे घोड़े पर सवार होकर सामने से आक्रमण का नेतृत्व कर रही थीं। उनकी तलवार की चमक देखकर अंग्रेज सैनिक भी दंग रह जाते। लेकिन संख्या और हथियारों की प्रचुरता अंग्रेजों के पक्ष में थी। भीषण लड़ाई के दौरान रानी गंभीर रूप से घायल हुईं, लेकिन उन्होंने अंतिम सांस तक तलवार नहीं छोड़ी। लहू बह रहा था, पर चेहरे पर वही वीरता थी। कुछ ही क्षण बाद वो भारत माता की गोद में सदा के लिए सो गईं। एक अमर विरासत। रानी लक्ष्मीबाई भले ही 29 वर्ष की छोटी उम्र में वीर गति को प्राप्त हुईं, पर उन्होंने अपनी अदम्य साहस और बलिदान से देशवासियों के दिल में ऐसी लौ जलाई जो आज भी जल रही है। आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर उनकी अमर पंक्ति है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक रानी नहीं थीं, वे भारतीय स्त्री सशक्तिकरण